नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है, क्या मैं केवल यह शरीर हूँ या इसके भीतर कुछ और भी है? गीता का 13वां अध्याय आज इसी गहरे सत्य को समझाता है। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है। यह अध्याय सिखाता है शरीर एक क्षेत्र है और आत्मा उसका ज्ञाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और सच्चा ज्ञान क्या है। तब श्री कृष्ण शरीर और आत्मा का भेद समझाते हैं। अब हम गीता अध्याय 13 का श्लोक पाठ करेंगे। आप शांति से इसे सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गीता अध्याय 13 का शुभ पाठ आरंभ करते हैं। ईदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र यानी जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसीलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञ जापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं जतोज ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञों को अर्थात विकास रहित प्रकृति का और पुरुषों का जो तत्वों से जानता है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्र जच्चो जादृक् ज जद्धिकारी যতশ্চ যৎ स च जो যৎ प्रभावश्च तत् समासेनो में श्रेणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है जिस कारण से जो हुआ है, तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषि भी बहुधा गीतं छंदो भी विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद भी विनिश्चित्यते। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व क्षत्रियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेदों मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्न हंकारो बुद्धिर वक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचरा। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, देश, सुखं दुखं संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुहाहितम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अमानित्व मदोभितो म हिंसा क्षान्तिराजोबम आचार्योपासनं शौचं स्थैर्य मात्र विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यो मनोहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में
दुख और दोषों का बार बार विचार करना। आसक्ति रणो भिक्षोंगो पुत्रो दारो गृहादिषु नित्यंच समचित्तत्वमिष्ठा निष्ठो पपोत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मोई चानन्न जोगेनो भोक्तिरो व्यभिचारिणी विविक्त देशो सेवितो मरो तिर्जन्यो संसदी। मुझ परमेश्वर में अत्यंत जोगों के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का ना होना। आध्यात्म ज्ञानों नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थो दर्शनम एतच ज्ञानोमिति प्रोक्तो मो ज्ञानं जदो तो हन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयं जतं प्रवक्ष्यामि यच् ज्ञाता मृतो मुस्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मो न सत् तन्नासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वो अनादि वाला परम ब्रह्म तो सत्य ही कहा जाता है, ना असत ही। सर्वतो पानी पादं तत् सर्वतो हो खिशिरो मुखम सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रियो गुणो भाषं सर्वेन्द्रियो विवर्जितम् अशक्तं सर्वभृचैव निर्गुणं गुणो प्रोक्तु च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानामो चरमेव च सुख तद्विज्ञेयं दूरस्थं चादिके च तत्। वो चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वो सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतो भूति च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु विष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त स्थित प्रतीत होता है, तथा वो जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामोपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमं हृदि सर्वस्व धितिष्ठम्। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वो परमात्मा बुद्ध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतो मद्भक्तो एतद्विज्ञायो मद्भावयो पपोद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। प्रकृति पुरुषैव विद्यो नाधि उभावपि विकारंश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति समुद्भवन्।
प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तो अनादि जान और राग देशादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणन कारणं गुण संगोहस्य सदो जोनि जन्मोषु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टा नुमंता च भोक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेत्वि चापुक्तो देहो हस्मिन् पुरुषो परो। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमक्ता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होते से महेश्वर और शुरू सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। ज एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो होपि न स भूयो भिजयते। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है। ध्यानेनाप्नोति पश्यन्ति केदिदात्मानो मात्मना अन्य सांख्येन जोगेन कर्म जोगेन चापरे। इस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्य ते वो म जानन्तो श्रुत्वा ने वो उपासते ते होपि चातिरन्तवो मृत्यु श्रुति परायण। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु परायण संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্যং স্থাবর জঙ্গমম ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত तद्विद्धि भरत सर्व। हे अर्जुन, जब मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोगों से ही उत्पन्न जान। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् सविनश्यतं ज पश्यन्ति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितो मीश्वरं न हिन्नस्तान्तो नात्तनं ततो जाति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर का समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ज पश्यन्ति तथा नात्तो न कर्मो तरारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। यथा भूतो पृथगो भावो मेकस्थो मनु पश्यति ततो एवो च विस्तारं ब्रह्मो संपदते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादितानि
गुणोत्तात परमात्तायो व्ययो शरीरस्थो होपि कौन्तेयो न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं सूक्ष्मादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशय तेक्को कृतस्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्रो क्षेत्र गयो रेव मंतो रंग ज्ञानो चक्षुषा भूत प्रकृति मुख्यंच जे विदु जानती ते परम। ईश्वर का क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य शरीर प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्वों से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्दिसी श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदश अध्याय का समाप्ति ही होता है। आज का संदेश यही है, जब आप स्वयं को आत्मा समझ लेते हैं तो दुख और भय कमी हो जाती है। यदि ये गीता ज्ञान आपके मन को स्पर्श करे तो इसे दूसरे के साथ ज़रूर साझा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री गणेश।